कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है और लोगों से कहा है कि कोरोना से खुद अपना ख्याल रखिए क्योंकि सरकार बेचने में व्यस्त है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोविड-19 महामारी के मामलों में बढ़ोतरी को चिंताजनक करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि टीकाकरण की गति तेज करने की जरूरत है ताकि अगली लहर से महामारी के गंभीर प्रभाव से बचा जा सके। राहुल गांधी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के परोक्ष रूप से हवाला देते हुए यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस समय बेचने में लगी हुई है। तमिलनाडु में जल्द ही सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज में 7.5% आरक्षण मिलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को इस संबंध में विधानसभा में बिल पेश किया। बिल पास होने के बाद राज्य के इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फिशरीज और लॉ जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के दौरान सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए 7.5% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। सदन में बिल पेश करते हुए स्टालिन ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बहुत कम बच्चे ही प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला ले पाते हैं। परिवार की खराब आर्थिक स्थिति और जागरूकता की कमी के चलते प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लेने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चों की संख्या बहुत कम है। एआईएडीएमके के विधायकों ने भी इस बिल का स्वागत किया है। केरल में ओणम के बाद मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल में कोविड-19 के मामलों की संख्या पिछले 24 घंटे में लगभग 30% बढ़कर 31,455 से अधिक हो गई। केरल सरकार ने कोरोना के मामलों को उछाल के लिए ओणम को जिम्मेदार ठहराया है। एर्नाकुलम में सबसे ज्यादा मामले बुधवार को राज्य के 14 जिलों में 7 एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोचीकांड, मल्लापुरम, पलक्कड़, कोल्लम और कोट्टायम में 2000 से अधिक मामले सामने आए। एर्नाकुलम में सबसे अधिक ताज़ा संक्रमण दर्ज किए। त्रिशूर, कोचीकांड और मल्लापुरम में 3000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पंजाब कांग्रेस की कप्तानी मिलने के बाद से ही फ्रंट फुट से बैटिंग कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की ओर से अल्टीमेटम मिला है। सीनियर नेता और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को अपने सलाहकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए और अगर वह ऐसा करने में विफल रहे तो पार्टी करेगी। हरीश रावत की यह फटकार कैप्टन को आउट करने की कोशिश में जुटे नवजोत सिंह खेमे के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में होने वाली अनावश्यक देरी के लिए रोकथाम के लिए सरकार ने नीतिगत बदलाव किया है। इसके तहत राजमार्ग परियोजनाओं में बदलाव के लिए सैद्धांतिक मंजूरी की रिपोर्ट अधिकतम 6 महीने में सौंपने का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, कंसल्टेंट अथॉरिटी इंजीनियर प्रोजेक्ट डायरेक्टर को सभी मौजूदा परियोजनाओं की रिपोर्ट 31 अगस्त तक देने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसमें देरी होने पर उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। 4 साल पुराने हैदराबाद के टॉलीवुड ड्रग्स केस में एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह, एक्टर राणा दग्गुबाती, रवि तेजा और चार्मी कौर समेत 10 कलाकारों को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। बता दें कि रकुलप्रीत सिंह ने सुशांत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल से जांच करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने भी पूछताछ कर चुकी थी। 6 सितंबर को रकुलप्रीत सिंह, 8 सितंबर को राणा दग्गुबाती और 9 सितंबर को रवि तेजा को हैदराबाद स्थित ईडी ऑफिस में तलब किया गया है। ईडी ने टॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ को 31 अगस्त को तलब किया है। इसके अलावा रवि तेजा के ड्राइवर श्रीनिवास और एफ क्लब के जीएम के रूप में कार्यरत एक अज्ञात व्यक्ति को भी तलब किया गया है। उन्हें 2 से 22 सितंबर तक उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बयानबाजी के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कोर्ट से राहत मिली है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि राणे के खिलाफ नासिक में दर्ज एफआईआर पर 17 सितंबर तक कार्रवाई न की जाए। इसके साथ ही पुणे में दर्ज केस की सुनवाई भी टाल दी गई है। कोर्ट का फैसला आने के बाद राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें वह भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, शिवसेना को खड़ा करने में मेरा भी बराबर का योगदान है। उन्होंने पूछा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चप्पल से मारने की बात पर उद्धव ठाकरे ने की थी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। भाजपा नेताओं के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।